अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, पार्ट 2 की बात करते हैं। इसमें हम जो है ना कॉमन नेमिंग है हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड का वो डिस्कस करेंगे कि फर्स्ट 3 मेंबर रिंग है और है भी सैचुरेटेड। हमारे पास ऑक्सीजन है तो ऑक्सा, 3 मेंबर रिंग है तो इरेन। तो ऑक्सा का जो ए है इसको काट के बाकी हमारे पास पूरा नेम बन जाएगा कंपाउंड का, ऑक्सीरेन। इसी तरह सल्फ़र है, 3 मेंबर है तो इरेन, सल्फ़र है तो थाया। इसका भी आखिरी जो ए है उसको छोड़ के थाई इरेन। नेक्स्ट है हमारे पास NH इज़ एज़ा, इसका भी ए जो आखिर में है वो काट के अजीरेडीन बन जाएगा। नेक्स्ट इज़ द ऑक्सा एंड 4 मेंबर रिंग। ऑक्सीटीन ए को हम रिमूव करेंगे। देन 4 मेंबर है थाया है इटेन, थाईटेन। नेक्स्ट इज़ द एज़ा एंड 4 मेंबर है इटिडीन, एजिटिडीन। नेक्स्ट इज़ द 5 मेंबर रिंग ऑक्सालेन, ऑक्सोलेन। नेक्स्ट इज द थायोलेन। ए रिमूव करेंगे तो हमारे पास थायोलेन बन जाएगा। एज़ाउलिडीन, एजुलिडीन। नेक्स्ट इज अनसैचुरेटेड कंपाउंड ऑक्सीरीन। तो ऑक्सीजन भी है और अनसैचुरेटेड भी है और 3 मेंबर भी है। नेक्स्ट इज एजीराइन। नेक्स्ट इज 7 मेंबर रिंग एजीपाइन। नेक्स्ट इज द 8 मेंबर एजुकाइन। नेक्स्ट इज द 3 nitrogen are present in the ring, 1,3,5 triazine. 1,2,4 triazole. This is next is the oxazirridine। एक ऐसा कंपाउंड है और एक ऑक्सो कंपाउंड है। तो हमारे पास नेमिंग में पहले क्या आएगा, ऑक्साइरिडीन। नंबरिंग में भी हम पहले ऑक्सीजन को लेंगे और नेमिंग में भी ऑक्सीजन को लेंगे। नेक्स्ट इज द 1,3-थाइआज़ोल। इसमें हम सल्फ़र को फर्स्ट प्रेफर करेंगे। नेक्स्ट इज़ द 1,4,2-डाईथाइआज़ीन। 1 and 4 नंबरिंग इधर से शुरू करेंगे, 1, 2, 3 and 4। 1,4,2-डाईथाइआज़ाइन। नेक्स्ट इज 1,4-ओक्साज़ीन। नेक्स्ट इज द 3-chloro-5-methyl 1,2,4-ओक्साडाइआज़ोल। नंबरिंग ऑक्सीजन से शुरू होगी। नेक्स्ट इज नाइट्रोजन, N है तो एजो कंपाउंड, एजो ग्रुप। एंड ऑक्सीजन है तो ऑक्सो।
3rd नंबर पे क्लोरीन है 3 क्लोरो, 5 नंबर पे मिथाइल है 5 मिथाइल, 1 2 4 ऑक्सा डाईअज़ोल। नेक्स्ट इज़ द thiazole and isothiazole. Thiazole is the 1,3-thiazole, मीन फर्स्ट नंबर पे सल्फ़र है, 3rd नंबर पे नाइट्रोजन है रिंग में। अगर एसोथाइazole की बात करें तो हमारे पास इधर 1,2-thiazole है। नेक्स्ट इज़ द कॉमन नेम्स हैं। फर्स्ट इज़ द 5 member heterocycles with 1 or 2 heteroatoms। तो हमारे पास अगर 5 मेंबर है भी अनसेचुरेटेड ऑक्सीजन है तो फ्यूरेन, अगर सल्फ़र है उसमें तो थायोपीन, NH है तो पाइरोल, NH और N भी है तो हमारे पास इमिडाज़ोल। आगे हमारे पास पैराज़ोल, दिस कंपाउंड इज़ कॉल्ड पैराज़ोल and this is called hexazole and oxazole. Last is the thiazole जो हमने अभी ऊपर डिस्कस किया है। नेक्स्ट इज 6 membered heterocycles with 1 or 2 heteroatoms। हमारे पास 2H पाइरेन, These are tautomers, both are not aromatic। दोनों टाटोमर्स हैं लेकिन एरोमेटिक नहीं है क्योंकि इसमें कॉन्जुगेशन नहीं हो रही। सो 2H पाइरेन एंड 4H पाइरेन। नेक्स्ट इज़ द पेरिडीन, 6 membered रिंग। बेंजीन में अगर नाइट्रोजन लगा दें तो पेरिडीन। सो पेरिडाजीन, 2 नाइट्रोजन हो तो पेरीमाइडीन, DNA एंड RNA बेसिस। नेक्स्ट इज़ द पैराजीन। नेक्स्ट हमारे पास है फ्यूज्ड हेट्रोसाइकल्स जिसमें 2 रिंग आपस में फ्यूज़ हो गई है। तो इंडोल 6 membered है और 5 member रिंग और उसके साथ NH हो तो इंडोल। दिस इज़ फाउंड इन अमीनो एसिड ट्रिप्टोफेन। नेक्स्ट इज़ अगर NH की पोजीशन चेंज कर दें हमारे पास एसो इंडोल बन जाएगा। इसी फिर 5 member में एक NO लगा दें तो इंडाजोल बन जाएगा। फिर अगर इसमें 6 member में 2 नाइट्रोजन और इधर NH और N वैसे का वैसे हो तो ये प्यूराइन बन जाएगा। प्यूराइन इज़ DNA एंड RNA बेस है। नेक्स्ट इज़ द इंडोलिजिडीन। नेक्स्ट हमारे पास है क्यूमारीन क्रोमिन 2 on and this is chromin 4 on। नेक्स्ट इज़ द फ्लेवोन। हमारे पास है क्वेनोलिन का स्ट्रक्चर ये है, 2 member रिंग है तो इसमें नाइट्रोजन एक में लगा दें तो हमारे पास क्वेनोलिन बन जाएगा। अगर नाइट्रोजन की पोजीशन चेंज कर दें तो एसोक्वेनोलिन बन जाएगा। और ये हमारे पास इंडोल है, ये ऊपर हमने पढ़ लिया है। नेक्स्ट है सैचुरेटेड हेट्रोसाइकल्स जिसमें हमारे पास डबल बॉन्ड मौजूद ना हो। तो नेक्स्ट इज़ द पैरोलिडीन। 5 member रिंग एंड NH, 6 member रिंग एंड NH हो तो हमारे पास पेप्रिडीन। नेक्स्ट इज़ द
2NH in a 6-member ring, so piperazine. Oxygen and NH in 6-member ring, morpholine. Next is the rules for partial unsaturation in heterocyclic compounds. Partial unsaturation in heterocyclic compound can be indicated by one of the following method. तो हमारे पास methods दिए गए हैं. तो first is the position of nitrogen or carbon atom which bear extra hydrogen atom must be indicated by numbers and italic capital H. हमारे पास 1H and 2H जैसे है, followed by नेम ऑफ मैक्सिमल अनसैचुरेटेड रिंग. जैसे हमारे पास ये है नंबरिंग ऑक्सीजन से 1 2 3 4 5. सो 2 पोजीशन एंड 3rd पोजीशन पे हमारे पास हाइड्रोजन है, तो एक्स्ट्रा हाइड्रोजन है कार्बन पे, तो हम 2H एंड 3H ऑक्सोल इसका नेम देंगे. नेक्स्ट इज़ द 1 पोजीशन पे एक्स्ट्रा हाइड्रोजन है, तो हमारे पास 1H एजीपाइन. इसी तरह अगर हम इस कंपाउंड में देखें तो इसमें 5 कार्बन पे हमारे पास आ जाता है एक्स्ट्रा हाइड्रोजन, तो 5H 1 2 3 ऑक्साथाइअज़ोल. नेक्स्ट इज़ द 4H ऑक्सिन. 4 नंबर पे हमारे पास जो है एक्स्ट्रा हाइड्रोजन है. नेक्स्ट रूल है द वर्ड डाईहाइड्रो और ट्राईहाइड्रो टेट्राहाइड्रो आर यूज्ड इफ 2 or 3 or 4 atom are saturated. So these words are preceded by number indicate the position of saturated atom as low as possible and followed by corresponding fully unsaturated, hence Widman name. So हमारे पास इस कंपाउंड में देखें तो 1 and 2 पोजीशन पे हाइड्रोजन फ्री हैं, तो 1 2 डाईहाइड्रोएजाइन. दिस इज़ एजाइन कंपाउंड, सो 1 2 डाईहाइड्रोएजाइन. इसी तरह 1 and 4 पोजीशन पे है 1 4 डाईहाइड्रोएजाइन. इसी तरह हमारे पास इसको हम देखें तो इसमें 2 3 4 5 टेट्राहाइड्रोएजाइन. नेक्स्ट इज़ द 2 and 3 पोजीशन पे एक्स्ट्रा हाइड्रोजन है, 2 3 डाईहाइड्रो ऑक्सोल. नेक्स्ट 3rd रूल है अल्टरनेटिवली द पार्शियल अनसैचुरेटेड 4 and 5 ring contain 1 double bond are given special hence Widman suffix as in table 3 and double bond is specified as. जिस पोजीशन पे डबल बॉन्ड होगा हम उसको ट्राइंगल 1 ट्राइंगल 2 ट्राइंगल 3 से रिप्रेजेंट करेंगे, विच इंडिकेट 1 2 3 and 4 एटम्स रिस्पेक्टिवली हैव अ डबल बॉन्ड. सो हमारे पास नेम है ट्राइंगल एक्स प्रीफिक्स प्लस स्पेशल सुफिक्स. एक्स जो हमारे पास लोकेंट ऑफ द डबल बॉन्ड को रिप्रेजेंट करता है. सो अगर नाइट्रोजन के साथ होगा 4 मेंबर रिंग तो उसको हम इटीन कहेंगे. अगर नाइट्रोजन के बगैर होगा तो इटाइन कहेंगे नाइट्रोजन के साथ, और इटीन कहेंगे विदाउट नाइट्रोजन के साथ. 5 मेंबर है तो उलाइन विद नाइट्रोजन के साथ, विदाउट नाइट्रोजन ओलीन. तो अगर हम इधर देखें तो इस
एग्जांपल में देखें तो फोर फर्स्ट प्रेफरेंस हमारे पास सल्फ़र को है, फर्स्ट सेकंड थर्ड इज़ NH नाइट्रोजन, फोर्थ इज़ द फोर्थ से हमारे पास डबल बॉन्ड शुरू हो रहा है तो ट्राइंगल को की पावर 4 1,3 थाइएज़ोलीन। नेक्स्ट अगर देखें तो सेकंड नंबर पे डबल बॉन्ड की पोजीशन शो हो रही है तो ट्राइंगल का स्क्वायर 1,3 डाइएज़ोलाइन। नेक्स्ट एग्जांपल्स हैं हमारे पास, ये इस दोनों में देखें तो ट्राइंगल का स्क्वायर एजीटाइन, नेक्स्ट इज़ द सेकंड पोजीशन पे है तो ट्राइंगल की पावर 2 ऑक्सीटीन। नेक्स्ट हमारे पास है ट्राइंगल की 3 पोजीशन पे है तो एजोलीन। नेक्स्ट इज़ द 2 पोजीशन पे है तो ट्राइंगल की 2 ऑक्सोलीन। चलो ठीक। नेक्स्ट इज़ द 1 पायरोलीन, 2 पायरोलीन एंड 3 पायरोलीन। ये डबल बॉन्ड की पोजीशन की वजह से इसका नाम नेमिंग चेंज हुई है। इधर फर्स्ट नंबर पे है 1 पायरोलीन, इधर सेकंड नंबर पे डबल बॉन्ड है 2 पायरोलीन, इधर थर्ड नंबर पे है तो 3 पायरोलीन। नेक्स्ट इज़ द नोमेनक्लेचर ऑफ फ्यूज्ड सिस्टम, नोमेनक्लेचर ऑफ बेंजो फ्यूज्ड कंपाउंड्स, polycyclic compound incorporating one heterocyclic ring or fused heterocyclic system fused to benzene are known as a benzoheterocycles in name है। हमारे पास अगर हम इसकी बात करें तो प्रीफिक्स द वर्ड बेंजो एंड लेटर इन स्क्वायर ब्रैकेट इंडिकेट द पोजीशन ऑफ फ्यूजन। ऐसे हमारे पास है ऑक्सीजन से हम जो है ना नंबरिंग स्टार्ट करेंगे तो ये हमारे पास A हो जाएगा और ये B, ये हमारे पास C एंड ये D। नेम ऑफ द हेटेरोसाइक्लिक रिंग कॉमन और आयोपैक नेम बेंजो, लेटर नेम ऑफ द हेटेरोसाइक्लिक रिंग। द कनेक्टेड बॉन्ड टेक लेटर्स A, B एंड C। जैसे हमारे पास एग्जांपल्स दी गई हैं कि फर्स्ट नेम विल बी द बेंजो एंड बेंजो बी ओक्सोल, ये हमारे पास A हो जाएगा और ये B हो जाएगा। नेक्स्ट इज़ द बेंजो बी अजोल, this is B. Next is the benzo C pyridine isoquinoline. Next is the numbering the HCr. When numbering a ring with the one heteroatom, the heteroatom is 1 and contains is direction that is closer to the fused ring. When numbering a ring with more than one heteroatom, the highest priority atom is 1 and continue the direction that gives the next priority atom the lowest number. वो नंबरिंग इस तरह देंगे कि अगर सेकंड हेटेरोएटम है तो उसमें जाने के लिए जो लोवेस्ट पॉसिबल नंबर हो। फर्स्ट फॉर एग्ज़ाम्पल अगर एक साइड से जाएं तो सेकंड जो हेटेरोएटम है उसका नंबरिंग आ रही है 3 और दूसरी साइड पे जाएं तो उसकी नंबरिंग आ रही है 4, तो हम उस साइड से जाएंगे जहां से हमारे पास क्या होगा हेटेरोएटम की नंबरिंग 3 आ रही हो। सो बॉन्ड्स ऑफ द हेटेरोसाइक्लिक रिंग आर असाइन्ड बाय अल्फ़ाबेटिकल
लेटर्स यूजिंग विद द 1,2 बॉन्ड। जैसे हमारे पास ये है कि बेंजो फ्यूरेन, बी फ्यूरेन, सो दिस इज़ ऑक्सीजन 1, 2 एंड 3, 4, 5। सो ए हमारे पास इधर आ जाएगा और बी हमारे पास ये आ जाएगा। तो ये क्या है, बेंजो बी फ्यूरेन। और इसी तरह हम सल्फ़र इसमें है, तो सल्फ़र को नंबरिंग 1 देंगे, इधर से नंबरिंग शुरू करेंगे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। तो हमारे पास ए, ये वाला ए, बी, सी एंड डी। तो हमारे पास डबल बॉन्ड जो नेक्स्ट लिंक का है वो क्या है हमारे पास, डी। तो बेंजो डी थाइपीन। इसमें हम देखें तो बेंजो बी पाइरोल इंडोल है, तो फर्स्ट नंबरिंग इधर से एंड देन इज़ द बी इधर आ जाएगा हमारे पास। इसमें भी बेंजो बी पैरिडीन क्वानोलीन, सो दिस इज़ ए एंड बी, सो बेंजो बी पैरिडीन क्वानोलीन। नेक्स्ट इज़ द बेंजो एफ क्वानोलीन, सो दिस इज़ नाइट्रोजन है, तो ए इधर से बी, फिर सी, फिर डी, फिर ई, फिर एफ। थर्ड मेंबर रिंग है तो इधर से ऐसे ही चलेंगे तो हमारे पास एफ आएगा, तो इसी वजह से इसको एफ क्वानोलीन कहा है। अगर हम इस कंपाउंड में देखें, सल्फ़र है तो इधर ए, बी एंड सी, सो बेंजो सी थायोफीन। नेक्स्ट इज़ द स्ट्रक्चर ऑफ पाइरोल फ्यूरेन एंड थायोफीन। अगर हम पाइरोल की बात करें तो हमारे पास इसके पास लोन पेयर हैं और 2 पाई बॉन्ड भी हैं। फ्यूरेन की बात करें तो इसमें 2 लोन पेयर हैं, इसमें कॉन्जुगेशन का ज़्यादा यानी कि चांसेस हैं। इस तरह थायोफीन के बात करें तो इसमें भी कॉन्जुगेशन के ज़्यादा चांसेस हैं कि ये जो है ना एरोमेटिक हो सकता है। तो ये हमारे पास 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं तीनों में। तो इसमें जो पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं, 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स, वो हमारे पास हैं प्लेन ऑफ द एंगल, और इसमें 4 पाई इलेक्ट्रॉन इसके ऑक्सीजन के हैं, तो 2 इसमें प्लेन हैं और 2 परपेंडिकुलर। इसका भी वैसे ही सीन है, 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं तो 2 परपेंडिकुलर हैं और 2 हमारे पास इन प्लेन में है। इसका जो है 3p ऑर्बिटल है और ये क्या है 2p ऑर्बिटल। इसमें हम स्ट्रक्चर ऑफ पाइरोल की और फ्यूरेन और थायोफीन की डिस्कशन करेंगे। हमारे पास जितना ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा तो हमारे पास उसमें एरोमेटिक करैक्टर भी उतना ज़्यादा लेस होगा। जैसे हमारे पास है ऑक्सीजन इज़ मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन नाइट्रोजन एंड सल्फर, इट प्रोवाइड 2 इलेक्ट्रॉन नेसेसरी फॉर द एरोमेटिक 6 टेट लेस इजीली and in consequence furan is less aromatic than pyrrole and thiopheene। एलिमेंट हमारे पास हैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, ऑक्सीजन की 3.4 है, नाइट्रोजन की 3.04 है एंड सल्फर इज़ 2.58। फॉर द सेम रीज़न pyrrole is less aromatic than thiopheene, which resonance energy is higher than that of furan and pyrrole, about the same as benzene. Therefore, thiopheene resemble benzene rather than furan or pyrrole in many of the reaction, but is more reactive and less stable. रेजोनेंस एनर्जीज़ की बात करें तो हमारे पास फ्यूरेन की 88 किलो जूल पर मोल है, पाइरोल की 100 किलो जूल पर मोल है, थायोफीन की 130 किलो जूल पर मोल है और बेंजीन की 151 किलो जूल पर मोल है। Thus the order of aromatic character of these 3 heterocycles is as follow:
फर्स्ट हमारे पास ग्रेटर है थायोफीन, नेक्स्ट पायरोल एंड थर्ड इज़ द फ्यूरेन. फ्यूरेन इज़ लेस एरोमेटिक. नेक्स्ट दिस ऑर्डर इज़ कंसिस्टेंट विद द ऑर्डर ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यूज़. इसे हम स्ट्रक्चर की बात करें, ऑर्बिटल स्ट्रक्चर ऑफ इमीडाजोल. सो इसमें these electron are in sp2 orbital perpendicular to the p orbitals. sp2 orbitals जो हमारे पास ये वाले हैं नाइट्रोजन के, ये परपेंडिकुलर हैं. और ये देखें तो ये हमारे पास क्या हैं, आर द पार्ट ऑफ पाई क्लाउड. नेक्स्ट इज़ द पेरिडीन. हेट्रोसाइक्लिक एरोमेटिक कंपाउंड है पेरिडीन. नॉन बॉन्डिंग पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन sp2 ऑर्बिटल्स. सो वीक बेस है, pKb वैल्यू इसकी है 8.8. अगर हम पेरिडीन का इसमें रिएक्शन करते हैं तो H2O के साथ, तो हमारे पास बन जाता है एक NH, उसका पेरिडीनियमाइन बन जाता है, जिसकी pK क्या हो जाती है, कम हो जाती है 5.2. सो हमारे पास पेरिडीनियमाइन जो है वो कॉन्जुगेट एसिड बन जाता है. नेक्स्ट इज़ द बेसिसिटी ऑफ नाइट्रोजन कंटेनिंग हेट्रोसाइकल्स. ऑर्डर ऑफ बेसिसिटी, तो NH6 मेंबर रिंग इसका सबसे ज़्यादा है. pKa ऑफ द कंजुगेट एसिड की 11.2 है. इमीडाजोल जो हमारे पास था उसकी 7 है, ये उससे कम है. फिर उससे कम पेरिडीन है और उससे कम 0.4 है इसकी. अगर हम इसमें बात करें तो H पॉजिटिव लेगा तो हमारे पास ये बन जाएगी, रेजोनेंस स्ट्रक्चर बन जाएंगी 2. तो अगर इसमें इमीडाजोल की बात करें, इसमें 2 बनेगी तो इसमें 3 बन जाएंगी. तो ये उससे ज़्यादा एरोमेटिक है. तो वेरी इम्पोर्टेंट पॉइंट है, imidazole a very common base in organic synthesis. नेक्स्ट इज़ द पायरोल की बात करें तो लोन पेयर इज़ द पार्ट ऑफ द एरोमेटिक सिक्सटेट. तो ये जो लोन पेयर है इसका, ये एरोमेटिसिटी में इन्वॉल्व होता है. अगर इसमें यानी कि एक हाइड्रोजन और ऐड कर दें तो नो लॉन्गर एरोमेटिक बन जाता है हमारे पास. पेरुलियमाइन की pK वैल्यू हमारे पास 0.4 बन जाती है. नेक्स्ट, पायरोल लैक्स बेसिसिटी एंड एसिडिक इनफ टू फॉर्म साल्ट विद स्ट्रांग बेस. अगर कोई स्ट्रांग बेस आ जाए हमारे पास तो इसमें ये ट्रांजिशन स्टेट्स भी बनती हैं. बेस हाइड्रोजन एक्सट्रैक्ट करेगा तो ये वाला लोन पेयर इधर आएगा तो ये बॉन्ड ऊपर शिफ्ट होगा, फिर ये ऐसे करते करते हमारे पास इधर आ जाएगा. साइक्लोपेंटाडाइईन की pK वैल्यू हमारे पास 15 है. इसका अगर हम किसी बेस के साथ रिएक्ट करेंगे तो एनाइन बन जाएगा हमारे पास, यानी H पॉजिटिव जब चला जाएगा तो हमारे पास इधर बॉन्ड शिफ्ट होगा तो एक नेगेटिव यहाँ पे आ जाएगा. नेक्स्ट इज़ द इथेन है. इथेन की pK वैल्यू 15 है. तो एक हाइड्रोजन से जाने से हमारे पास क्या बन जाएगा, इथाइल एनाइन. बेसिसिटी की वैल्यू हम बेसिसिटी कांस्टेंट की वैल्यू
इमिडाज़ोल के लिए हमारे पास है 7.05 और 2 नाइट्रोजन इन 6 मेंबर रिंग हमारे पास 12.7 एंड पैरिडीन के 8.8। इसमें बात करें तो हमारे पास 1 नाइट्रोजन डोनेट इलेक्ट्रॉन पेयर टू रिंग एंड इंक्रीज इलेक्ट्रॉन डेंसिटी एट रिंग्स। 2 नाइट्रोजन हैं तो बोथ नाइट्रोजन हैव लोन पेयर आउटसाइड द रिंग इलेक्ट्रॉन विद, से हम नेक्स्ट पार्ट में डिस्कस करेंगे।